Good morning, everyone. So I'm back again with my next class of process of recombinant DNA technology. So previously I've already spoken to you about the process, but not in details because उसमें हम बात कर रहे थे अबाउट टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ टूल मैंने आपको बताया था थोड़ा बहुत कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता क्या है. बट इन टूडेज क्लास आई टॉक अबाउट इट इन डिटेल्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टूडेज क्लास ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. सो सबसे पहला मेथड, तो यहाँ पे बेसिकली कितने मेथड होते हैं आपके? यहाँ पे बेसिकली आपके होते हैं 5 मेथड्स. ठीक है, तो उस 5 मेथड्स का पहला मेथड क्या है आपका? आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. तो जब हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी परफॉर्म करते हैं हमें पहले डीएनए चाहिए, राइट? तो बेसिकली आपका जेनेटिक मटेरियल बेसिकली डीएनए होता है, पर आरएनए भी होता है. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल. तो तो पहले हम क्या करेंगे, डीएनए को निकालना होगा. ओके, एंड डिसेक्शन एंजाइम हैज़ टू बी इन प्योर फॉर्म, एंड ऑल्सो जो डीएनए निकालेंगे उसे भी प्योर फॉर्म होना पड़ेगा. ठीक है, तो पहले डिसेक्शन एंजाइम्स को यूज़ करेंगे हम लोग टू कट द और एंटायर जो हम जहाँ से हम लोग डीएनए निकाल रहे हैं उसमें हम कुछ एंजाइम्स यूज़ करेंगे सो दैट वी कैन गेट आवर डीएनए. बट यहाँ पे जो डिसेक्शन एंजाइम्स के बारे में बात कर रहे हैं ये है बेसिकली जो फर्स्ट पॉइंट है, ये आपका डीएनए के साथ लिंक है. ओके, द यूज़ ऑफ डिसेक्शन एंजाइम एज फॉर डाइजेशन ऑफ डीएनए याद है जो मैंने क्लास लिया था, तो इसमें वो चीज़ नहीं है. आप बस याद रखिएगा कि पहले क्या करना है, हमें आइसोलेट करना है जेनेटिक मटेरियल. तो अगर आप एनिमल टिश्यू यूज़ कर रहे हैं तो एनिमल टिश्यू से आपको ट्रीटमेंट करना है एनिमल टिश्यू को टू टेक आउट द डीएनए. या फिर अगर हम प्लांट को कर रहे हैं तो प्लांट से हमें डीएनए निकालना है. अगर बैक्टीरियल सेल्स को कर रहे हैं तो बैक्टीरियल सेल्स से हमको डीएनए निकालना है. तो बेसिकली आपका सोर्स क्या है, बैक्टीरिया, प्लांट या एनिमल्स. तो बेस्ड ऑन दैट आपके एंजाइम्स होंगे. जो हम एंजाइम्स यूज़ करेंगे विल ट्रीट दो सेल्स टू आइसोलेट आवर डीएनए. ठीक है, क्यों? क्योंकि डीएनए जो होता है वो इनक्लोज होते हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या बैक्टीरिया हो. उनका जो डीएनए होता है उसमें वो मेम्ब्रेन में होता है. ठीक है, तो हमें सबसे पहले जब डीएनए को निकालना हो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस मेम्ब्रेन को ब्रेक करना है. ठीक है, तो जो सेल है उसको हमें ब्रेक करना है ताकि जो डीएनए है उससे रिलीज हो सके. और जो डीएनए है वो कभी अकेले नहीं होता है. ओके, डीएनए इज ऑलवेज बाइंड विद अदर मॉलिक्यूल सच एज उसमें प्रोटीन्स होंगे. ओके, आपके कभी कभी लिपिड्स भी होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, आरएनए होता है. आपने तो डीएनए का स्ट्रक्चर देखा ही होगा, उसमें हिस्टोन्स होते हैं, राइट? तो डीएनए कभी अकेले नहीं होता है. तो डीएनए को हमें निकालना है इन इट्स प्योर फॉर्म. ओके, प्रॉपरली उसको निकालना है, डीएनए हमें चाहिए. तो क्या करेंगे, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेल ट्रीटमेंट किया जाएगा. तो अगर वो बैक्टीरियल सेल है तो हम लाइसोजाइम एंजाइम यूज़ करेंगे. अगर वो प्लांट सेल है तो सेलुलोज एंजाइम यूज़ करेंगे. और अगर वो आपका फंगस है तो काइटिनेज एंजाइम यूज़ होगा. ठीक है, तो based on the type of cell these type of enzymes are used, they are treated and then डीएनए को आइसोलेट किया जाता है. ओके, ना अभी सोचिए कि अगर डीएनए के साथ एक बार आरएनए प्रेजेंट हुआ तो हमें आरएनए को रिमूव करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइबो न्यूक्लियस के साथ उसको हम ट्रीट करेंगे. ठीक है, ताकि हमें सिर्फ ताकि हमें सिर्फ डीएनए मिले, आरएनए रिमूव हो जाए. ठीक है, अगर प्रोटीन्स आरएनए डीएनए के साथ हुआ तो वी विल यूज़ प्रोटीएज. इससे क्या होगा, प्रोटीन्स रिमूव हो जाएगा. ठीक है, आफ्टर ऑल दिस इज डन अब हमें चाहिए प्यूरिफाइड डीएनए. तो उसके लिए क्या होगा, प्रेसिपिटेशन प्रोसेस होता है. उसके लिए हम क्या करते हैं, चिल्ड इथेनॉल ऐड कर देते हैं. चिल्ड इथेनॉल ऐड करने से क्या होगा, हमें जो डीएनए है वो हमें मिलेगा. और वो डीएनए किस तरह का दिखता है, इन द टाइप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ओके, फाइन थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर होता है. जो सस्पेंशन होता है उसमें यू कैन सी इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट. ओके, आपको थोड़े थोड़े बीट्स टाइप दिखेंगे. ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो डीएनए है, आपको डीएनए आपको प्रॉपर मिल गया है. तो क्या क्या है आपका, फर्स्ट ट्रीटमेंट होगा विद एंजाइम्स, देन रिमूवल ऑफ द कंटामिनेंट्स अदर देन डीएनए, एंड देन you have to precipitate the DNA so that we can extract we can get only the DNA. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेस डायग्राम, यहाँ पे देख सकते हैं पहले यहाँ पे. तो लास्ट वाला आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है आपका, ये देखिए लास्ट में आप देखिए, एक मिनट. यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लास्ट वाला पिक्चर आप देख सकते हैं. यहाँ पे लास्ट वाला पिक्चर में ये देखिए, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये देखिए बी टाइप स्ट्रक्चर, ये आपका डीएनए है. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये डीएनए अकेले नहीं है. ठीक है, इसको स्पूलिंग बोलते हैं, स्पूलिंग मेथड यूज़ करते हैं. एंड देन द डीएनए इज टेकन आउट और उसको फिर चिलिथेनॉल ऐड करते हैं उसमें ताकि हमें डीएनए बिट्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखता है. ओके, ये कुछ प्रोसेस है. ओके,
of isolation of genetic material. Now next is when you get the DNA, you have to take that specific part of DNA. Okay, तो उसके लिए क्या होता है, हमने देखा था ऑलरेडी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन होता है. ओके, आर डाइजेशन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, जिससे क्या होता है, एंजाइम क्या करते हैं, स्पेसिफिक लोकेशन में जाके वो कट करते हैं एंड वी गेट आवर पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट. ओके, फिर उसको क्या करते हैं हम लोग, एगारोचुलर इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं देखने के लिए कि वो डाइजेशन कितना हुआ है कि नहीं हुआ है, टू द प्रोग्रेस ऑफ द डाइजेशन प्रोसेस. ओके, एंड वी डू दिस एगारोचुलर इलेक्ट्रोफोरेसिस टू गेट आवर DNA. ओके, जब एक बार मिल जाए तो क्या होगा, लाइगेशन प्रोसेस होता है, जॉइनिंग ऑफ आवर DNA, द सोर्स, दी आवर जो हमें चाहिए DNA वो वाला पार्ट, आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट वो वाला DNA विद द वेक्टर DNA, क्योंकि हमें रिकॉम्बिनेंट DNA फॉर्मेशन करना है, तो द जॉइनिंग इज बीइंग डन. ओके, तो वो है थर्ड प्रोसेस. तो लास्ट में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA. ओके, तो पहला क्या है, आइसोलेशन ऑफ DNA कर लिया, फिर आरिडाइजेशन कर लिया, एगारोज में उसको देख लिया, फिर लास्ट में वो जब DNA हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, DNA को हम ज्वाइन करते विद आवर वेक्टर DNA, फिर इट इज फॉर्मिंग द रिकॉम्बिनेंट DNA. नाउ विल गो ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस. अब क्या करना है, अब हमको मिल गया अपना DNA, लेकिन हमें उसको चाहिए इन अ लार्ज अमाउंट. ओके, वो थोड़े अमाउंट पे नहीं होगा, वी नीड अ more amount of DNA. So what we will do, we'll go for the amplification process. So amplification of DNA is done through a process known as PCR, polymerase chain reaction. ठीक है, इस यहाँ पे भी डिटेल्स बता रही हूँ, लेकिन इसका मैं अलग से भी एक क्लास में मैंने लिया हुआ है. ठीक है, तो मैं आप उस क्लास में भी देख सकते हैं PCR के बारे में कि PCR होता क्या है. ओके, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है, वो बेसिकली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक रिएक्शन है जहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हमने लिया है. ठीक है, और सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के उसमें तीन स्टेप्स होते हैं. उसमें डीनेचुरेशन होता है आपका, एनिलिंग होता है और एक्सटेंशन, एंड लास्ट में एक्सटेंशन होता है, और या फिर इसको एलोंगेशन भी बोलते हैं. तो डीनेचुरेशन में क्या होता है, जो DNA है वो ब्रेक होता है. ठीक है, तब उसमें वो टेम्परेचर, तीनों का टेम्परेचर अलग होगा. 94 डिग्री सेल्सियस होता है आपका डीनेचुरेशन, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर होता है. ओके, तो ये जो होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्राइमर्स ऐड करते हैं. ठीक है, क्यों, क्योंकि प्राइमर्स ऐड करते हैं ताकि प्राइमर्स एनिलिंग प्रोसेस में वो हेल्प करता है. ओके, फिर प्राइमर्स हम जब उसको ऐड करते हैं एंड व्हाट इट विल डू. अच्छा, प्राइमर्स ऐड करने के बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पे टेम्परेचर, देखिए यहाँ पे सेकंड स्टेप का टेम्परेचर क्या है आपका 56 डिग्री सेल्सियस. ओके, ये हेल्प करता है आपका एनिलिंग प्रोसेस में. प्राइमर्स जाके ऐड हो जाते हैं, सेट ऑफ प्राइमर्स आपका होता है, तो दे विल गो एंड ऐड टू द कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ द DNA. ठीक है, जो आपका DNA है उसमें जैसे कि आपका ATC, अगर आपका ACTG है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा प्राइमर का जो होगा, जो प्राइमर का जो आपका ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड जो उसमें होगा. ठीक है, तो वो इट हैज़ टू बी कॉम्प्लीमेंट्री विद द रीजन ऑफ DNA. ठीक है, जैसे कि DNA अगर A है तो आपका प्राइमर में T होना पड़ेगा, तो इट शुड गो एंड अटैच विद दैट टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होना चाहिए विद द DNA. ओके, तो वो DNA प्राइमर्स क्या करेंगे, वो एनिल करते हैं विद दैट रीजन ऑफ DNA. ओके, तो इसमें क्या होता है, DNA पॉलीमरेज होता है, टैक पॉलीमरेज. ओके, इट इज टेकन दैट टैक पॉलीमरेज क्या है, बेसिकली इट्स एन एंजाइम दैट हैज बीन DNA पॉलीमरेज एंजाइम विच हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरिया नोन एज दी थर्मस एक्वाटिकस. वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, जो DNA पॉलीमरेज होता है, टैक पॉलीमरेज, वो लिया जाता है फ्रॉम दी बैक्टीरिया नोन एज दी थर्मस एक्वाटिकस. ठीक है, थर्मस एक्वाटिकस, इसलिए इसका नाम है टैक पॉलीमरेज, TAQ, टैक पॉलीमरेज. ओके, तो ये बेसिकली DNA पॉलीमरेज होता है. तो ये एंजाइम क्या करेगा, ये जो प्राइमर जाके लग गया आपका DNA के साथ. ठीक है, तो उसमें हम ऑलरेडी उसमें हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स भी ऐड कर रहे हैं. ओके, वी आर एडिंग DNTPs. ओके, तो जो आपका DNTPs है, DNTPs को लेके DNA पॉलीमरेज यूजिंग द हेल्प ऑफ द प्राइमर क्या करेगा, इट विल एक्सटेंड द स्ट्रैंड. ओके, इट विल फॉर्म न्यू स्ट्रैंड. ओके, तो वो आपका एलोकेशन प्रोसेस में होता है. अगेन इसमें क्या होता है, टेम्परेचर फिर से आपका बढ़ जाता है टू 72 डिग्री सेल्सियस. तो टैक पॉलीमरेज एंजाइम क्यों होता है, क्यों यूज़ होता है, क्योंकि टैक DNA पॉलीमरेज जो है इट कैन वर्क ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर, वो एक्टिव रहता है ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर. ओके, तो और हाई टेम्परेचर हमें क्यों चाहिए, बिकॉज वी नीड टू डीनेचर द डबल स्ट्रैंडेड DNA आपको पता है डबल स्ट्रैंड होता है इसमें, तो उसे ब्रेक करना होगा, उसको डीनेचर करना होगा, एंड फॉर दैट हाई टेम्परेचर इज यूज्ड. और उस टेम्परेचर में ये जो टैक पॉलीमरेज है इट कैन सस्टेन दैट हाई टेम्परेचर. ओके, इट कैन रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग दैट टेम्परेचर, इसलिए यहाँ पे टैक DNA पॉलीमरेज यूज हो रहा है.
तो फर्स्ट स्टेप डिनेचुरेशन हो रहा है यूजिंग द हाई टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद उसको लोअर कर दिया जा रहा है फॉर द प्राइमर्स टू एनील टू इट. ओके, एंड देन डीएनए पॉलीमरेज अलॉन्ग विद द डीएनटीपीज जो ऐड किया जा रहा है उसमें, अलॉन्ग विद डीएनटीपीज एंड प्राइमर्स पॉलीमरेज क्या करता है, इट विल एलोंगेट द डीएनए स्ट्रैंड. इस तरीके से क्या होता है, ये जो आपका प्रोसेस है इसके बहुत सारे साइकिल्स होते हैं. ओके, मिनी साइकिल्स 25 से 30 साइकिल्स होता रहेंगे, उससे ज़्यादा भी होते हैं डिपेंडिंग ऑन द आपकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, डिपेंडिंग ऑन दैट. ओके, तो क्या होता है कि साइकिल्स होंगे बहुत सारे टू गेट द डीएनए इन मल्टीपल कॉपीज. हमें मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए चाहिए होता है. एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए यहाँ पे होता है यूजिंग दिस प्रोसेस नोन एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. ठीक है, सो एट द एंड क्या होता है, जो हमारे एम्प्लीफाइड डीएनए में मिल जाता है उसे यूज़ किया जाता है विद द वेक्टर. वी लाइगेट इट विद द, उसको लाइगेट किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है विद द वेक्टर. ओके, लास्ट आपका अब हमें मिल गया, हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया हम लोग को. नाउ वी हैव टू इंसर्ट इट इनटू द होस्ट सेल. क्यों? फॉर इट्स एक्सप्रेशन. ओके, तो अब क्या होगा, हमने ऑलरेडी देखा है कॉम्पिटेंट सेल्स का, याद है, तो हमने टूल्स में ऑलरेडी हमने ब्रेक करके देखा हुआ है. तो ये इंटायर प्रोसेस है. तो हमें क्या होगा, सबसे पहले क्या करना है, हमारा होस्ट सेल्स जो भी है उसको पहले कॉम्पिटेंट बनाना है ताकि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को वो ले सके. ओके, जो सराउंडिंग में है उस डीएनए को वो अपटेक कर सके. ओके, तो जैसे कि अगर हमारे पास एग्जाम्पल हमने ये भी देखा था इंसर्शनल, जो हमने जीन इनएक्टिवेशन देखा था, याद है आप लोग को. तो उसमें क्या था कि अगर हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है, अगर उसमें वो पर्टिकुलरली वो जीन है जो रेसिस्ट करता है आपका किसी जैसे कि एम्पिसिलिन को, किसी एंटीबायोटिक को वो रेसिस्ट करता है. ओके, इफ इट कंटेन्स जीन फॉर एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस. ओके, तो जब उसको हम डालते हैं किसी जब वो बैक्टीरिया में लिया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जब वो अपटेक किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल इसमें बताया इकोलाई में जब अपटेक करते हैं तो क्या होगा, तो जो होस्ट सेल्स है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं. दे विल कंटेन द एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट सेल्स. ओके, दे विल हैव दैट जीन एंड दे विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट सेल्स. तो यही है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया जाता है, सेल ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपका. ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. नाउ इसके बाद लास्ट क्या है आपका, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट. हम लोग को मिल गया है हमारा जो क्लोन हो चुका है जीन ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, अभी उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो आपका हमारा जो होस्ट होते हैं उसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, कंडीशंस होते हैं. उसको हम लोग ऑप्टिमाइज कंडीशंस भी बोलते हैं. ओके, ताकि वो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो खुद को एक्सप्रेस कर सके. ओके, तो ऑप्टिमाइजेशन होता है उसमें. अब उसके बाद क्या प्रोडक्शन होगा. ठीक है, नाउ जो हमारा जो हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया है, हमें वो होस्ट मिल गया है, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है. नाउ वी नीड टू प्रोड्यूस इट. ओके, फॉर कमर्शियल यूज़ के लिए. ठीक है, तो अगर वो लेबोरेटरी में आपका स्मॉल स्केल में चाहिए, ठीक है, तो उसमें कल्चर यूज़ होता है. ठीक है, कल्चर्स में आप स्मॉल स्केल में प्रोडक्शन कर सकते हैं. ओके, लेकिन उसके लिए आपके बहुत सारे सफिशिएंट टेक्निक्स होते हैं, उसके थ्रू आप कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है आपको प्रोडक्ट का, तो क्या यूज़ होता है, बायोरिएक्टर्स. ओके, तो बायोरिएक्टर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट क्लास लिया हुआ है, प्लीज सी दैट क्लास ऑल्सो फॉर बायोरिएक्टर्स इन डिटेल्स. ओके, तो बेसिकली बायोरिएक्टर्स कब यूज़ होते हैं, जब हमें अब हमारा जो कल्चर है जब हमें वो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए. ओके, व्हेन वी रिक्वायर इट इन अ लार्ज क्वांटिटी. ओके, तो देन वी यूज़ दिस बायोरिएक्टर्स. ठीक है, नाउ बायोरिएक्टर्स क्या होता है ऑलरेडी मैंने बताया है, फिर भी मैं आपको रिपीट कर रही हूँ. उसमें बायोरिएक्टर्स क्या है, वो एक क्लोज कंटेनर है, एक वेसल है जहाँ पे हम रॉ मटेरियल को डालते हैं. ठीक है, एंड देन इट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ आवर स्पेसिफिक प्रोडक्ट में हेल्प करते हैं वो. ठीक है, तो अगर हमारा जो लार्ज वॉल्यूम अगर प्रोसेस हो रहा है लाइक 100 to 1000 लीटर्स, देन वी यूज दिस बायोरिएक्टर्स. ओके, एंड द बायोरिएक्टर इट इज़ द स्ट्रक्चर दैट इज मेड अप ऑफ ग्लास और स्टेनलेस स्टील उसमें यूज़ होता है. उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, आपका मोटर होता है, बैफल्स होते हैं, स्पार्जर्स और इम्पेलर्स होते हैं विच हेल्प इन द प्रॉपर एजिटेशन एंड एडिशन प्रोसेस. जब हम माइक्रोबियल सेल्स उसमें डालते हैं प्रॉपर उसमें मिक्स होना चाहिए. ठीक है, जैसे कि कोई हम लोग उसमें एयर डालते हैं तो उसमें एयर प्रॉपर एडिशन होना चाहिए, फोम कंट्रोल होना चाहिए, ज़्यादा कंटेमिनेशन उसमें होना नहीं चाहिए. हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रॉपरली उसमें फॉर्मेशन होना चाहिए. वी शुड बी एबल टू हार्वेस्ट दैट. एंड देन आपका जो हीट सस्टेनेंस, हीट ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए. कूलिंग चेम्बर्स होते हैं, कूलिंग फैक्टर्स उसमें कूल करना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए. फिर आपका टेम्परेचर, पीएच कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल, ये सब चीज़ें के प्रोविजंस होना पड़ेगा बायोरिएक्टर्स में जो होता है. एंड डिपेंडिंग ऑन आवर प्रोडक्ट, अगर फिर से याद रखिएगा, मैं रिपीट करती हूँ, 4 फैक्टर्स
पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा बायोरिएक्टर डिज़ाइन यूज़ करते हैं। एक है आपका टाइप ऑफ प्रोडक्ट, आपको कौन सा प्रोडक्ट आपको फॉर्मेशन करना है, प्रोडक्शन करना है। सेकेंड है आपका कि वो जो प्रोडक्ट है वो फॉर्मेशन प्रोडक्शन करने के लिए आपके प्रोविजंस क्या क्या है, आपके क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, टेम्परेचर, पीएच, कूलिंग फैक्टर, हीटिंग फैक्टर, आपको किस टाइप का चाहिए, क्या चाहिए, सारे प्रोविजंस के बेसिस पे भी बायोरिएक्टर सेलेक्ट होता है। थर्ड है आपका वो जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट वैल्यू क्या है। फोर्थ है आपका कि कितना क्वांटिटी में आपको चाहिए वो प्रोडक्ट, ठीक है। तो बेस्ड ऑन ऑल दिस फैक्टर्स बायोरिएक्टर इज सिलेक्टेड, ओके। एंड देन व्हाट आर द कंडीशंस, अगेन ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसके लिए कंडीशंस क्या क्या चाहिए। तो ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा बायोरिएक्टर सेलेक्ट करते हैं, और ये होना पड़ेगा एक बायोरिएक्टर में, ठीक है। तो दिस इज द टाइप, दिस इज द सम ऑफ द ये कुछ बताया मैंने आफ्टर अबाउट द बायोरिएक्टर। अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो प्लीज़ गो, देयर इज अनदर क्लास फॉर यू ऑन बायोरिएक्टर्स विच आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, प्लीज़ सी दैट क्लास, ओके। तो नेक्स्ट है आपका डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो जैसे कि हमारा प्रोडक्ट फंक्शन हो गया है, ठीक है, अब हमें उसको एज अ फिनिश प्रोडक्ट चाहिए, हम उसको मार्केटिंग करना चाहते हैं, एंड फॉर दैट हमें क्या करना होगा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके। नाउ लुक ऑन दी राइट हैंड साइड पे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ऊपर देखिए एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोडक्ट्स और इंटरसेल्यूलर प्रोडक्ट्स। तो हमें अपना प्रोडक्ट मिल गया है, अब हमको ये मार्केट में लॉन्च करना है इसको, लेकिन उसको क्या होगा, उसको एक फिनिश प्रोडक्ट के हिसाब से हमें उसको निकालना है, इसको प्रोसेस करना है। तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, मतलब आफ्टर प्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। एक सीरीज़ है। सबसे पहले क्या है, सेपरेशन, यहाँ पे देखिए सबसे पहले सेपरेशन, देन प्यूरिफिकेशन, हमने सेपरेट कर लिया। ये देखिए प्रोडक्ट्स हमें मिल गया है। ये क्या है, सेल डिस्रप्शन, इसमें क्या क्या है, केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड, एंजाइमेटिक एंड मैकेनिकल मेथड, ठीक है। डिस्रप्शन, देन आपका सेपरेशन, किस क्या क्या इसमें यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन करके भी आप सेपरेट कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन, एक्सट्रैक्शन, सेडिमेंटेशन, these are all the separation methods, okay। then we have the purification, okay। हम लोग को मिल गया, concentration मिल गया, and how did we get that, by with the help of evaporation, ultrafiltration, adsorption and precipitation process। ये there are some type of methods that are used, okay। then we get our concentration, after that we let it go for purification। फिर इसमें purification होता है, देखिए ओके, प्यूरिफिकेशन होता है। हाउ इट इज़ डन, विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस यूज होता है फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ आवर प्रोडक्ट। आफ्टर इट इज़ प्यूरिफाइड, नाउ वी हैव टू डू फॉर्मुलेशन, ओके। उसका क्वांटिटी क्या लेना है, कितना वो करना है, तो ये सब फ्रीज ड्राइंग, स्प्रे ड्राइंग यूज होता है प्रोसेस, ओके। नाउ जैसे कि एग्जाम्पल, अगर हमारा प्रोडक्ट कोई ड्रग है, कोई एंटीबायोटिक है, हम डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते कि बन गया है यूज़ कर लो, नो, इट हैज़ टू गो थ्रू सम क्लिनिकल ट्रायल्स, ओके। ट्रायल किया जाता है, उसका टेस्टिंग किया जाता है, एकदम स्ट्रिक्ट टेस्टिंग होता है, ठीक है। फिर उसका कंट्रोल, उसका क्वालिटी कंट्रोल, मतलब उसका क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट अगर लॉन्च होता है मार्केट में तो उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, इट शुड नॉट बी हार्मफुल, ओके, इट शुड नॉट बी टॉक्सिक। तो वो चीज़ आपका टेस्टिंग होता है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स होता है फॉर ड्रग्स एंड ऑल। तो वो जब ये सब चीज़ें जब हो जाता है, जब पास हो जाता है, देन इट इज़ लॉन्च्ड एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोसेसेस है, ये जो एंटायर प्रोसेस है, इट विल डिपेंड ऑन दी टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ये डिपेंड करता है, ये वेरी करेगा, आपके सब का प्रोडक्ट आपका है उसके हिसाब से आपका डाउनस्ट्रीम प्रोसेस भी अलग अलग होंगे, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टू द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। सो आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगे। सो दिस आर सम ऑफ द क्वेश्चंस, ये जस्ट मैंने आपको दिया है टू रिवाइज, ओके। सो दिस आर वेरी इजी क्वेश्चंस, काइंडली सॉल्व इट, एंड देन ये आपके लिए ही है। तो कमेंट कीजिएगा अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगे, लेट मी नो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास, एंड यू हैव अ वेरी वेरी नाइस डे। थैंक यू सो मच।